हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं चंदन सर स्वागत करता हूं बच्चों आप सबों का अपना यूट्यूब चैनल वीएसआर अड्डा में। जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों आप सबों को पता है कि हम लोगों ने रेशियो एंड प्रोपोर्शन, उसके बाद जस्ट एलसीएम एचसीएफ, फिर एज और फिर आपको एक नया टॉपिक पढ़ाने के लिए बोला था और इसीलिए आज मैं एक नया टॉपिक आप सबों को लेकर आया हूं। पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एक बहुत अच्छा चैप्टर होता है। यदा कदा छोटे छोटे एग्जाम में भी और बड़े एग्जाम में तो एक क्वेश्चन रखा रहता है, चाहे एसएससी की बात करें, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, छोटे एग्जामों में भी यदा कदा एक सवाल देखने को मिलता है। इसमें होता क्या है, पार्टनरशिप में बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है लेकिन लंबी लंबी कहानियां होती है और क्वेश्चन छोटे छोटे बन जाता है। कैसे बनाएंगे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के साथ, तो ज्यादा नहीं, 2-3 कॉन्सेप्ट है, उस 2-3 कॉन्सेप्ट को करेंगे और उसके बाद हम जिस तरीके से क्वेश्चंस को बनाने का नजरिया बदलेंगे, यानी लंबी लंबी कहानियां तो होंगी लेकिन इस क्वेश्चन को करने का जो पैटर्न होगा, जो इसमें टेक्निक होगा, बहुत सारा ऐसा ऐसा चीज सीखेंगे जिससे आप सबों को लगेगा कि हम लोग एक नई टॉपिक पार्टनरशिप में भी कैलकुलेशन करने का एक बेहतरीन तरीका सीख पाए। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखते हैं पार्टनरशिप को। क्या है पार्टनरशिप? साझेदारी। क्या लिखा हुआ है? 7 जन्मों तक नहीं भूलोगे। डेफिनेटली इसमें कोई दो राय नहीं है। ये मैं बता रहा हूं आपको कि अगर आप पार्टनरशिप के, जब आज तो 1-2 क्लास चलेगा, जैसे मान लिया जाए पहले क्लास में हम लोग थोड़े से कॉन्सेप्ट सीखेंगे, लर्निंग इसमें गेन करेंगे, कैसे क्वेश्चंस को किया जाएगा, क्या पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप होता क्या है, इसमें क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जाते हैं, ये मैं आज पढ़ूंगा। उसके बाद नेक्स्ट डे से धीरे धीरे मैं प्रैक्टिस और टाइप को लेकर आऊंगा। जब मैं मिसलेनियस से प्रवेश करूंगा तब आपको यह पता चलेगा कि डेफिनेटली लंबे लंबे क्वेश्चंस को इस तरीके से सर करवा रहे हैं कि एकदम 7 जन्म तक जो है बिल्कुल नहीं भूल पाओगे। ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट आपको इस क्वेश्चंस में मिलेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ज्यादा ना देर करते हुए आज की क्लास को मैं प्रारंभ करता हूं। और क्या इसमें कॉन्सेप्ट हो सकता है, क्या लर्निंग आप लोग नोट करेंगे, तो तैयार हो जाइए अपने नोट कॉपी लेकर। चलिए तो आते हैं और चर्चा करते हैं हम लोग पार्टनरशिप के ऊपर। साझेदारी क्या है? सबसे पहले कहता है साझेदारी है क्या, पार्टनरशिप है क्या। तो जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर व्यापार, मिलाकर नहीं मिलकर, है ना, या मिलाकर भी कह सकते हैं, तो जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलाकर व्यापार की शुरुआत करते हैं तथा उसमें जो पूंजी लगाते हैं और व्यापार की देखभाल भी करते हैं, तो कहता है कि यह कहा जाता है कि साझेदारी में व्यापार हो रहा है, वे व्यक्ति व्यापार में साझेदार कहलाते हैं। देखिए सीधे सीधे बात किया जाए तो कहता है जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई व्यापार का शुरुआत करते हैं तो ऐसी व्यवस्था, ऐसी जो सिस्टम होती है उसको पार्टनरशिप कहा जाता है। और जो जो व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व होते हैं वो साझेदार कहलाते हैं। साझेदार 2 प्रकार के होते हैं। कुछ व्यक्ति क्या होता है कि सिर्फ पूंजी लगाकर उसके बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस से कोई लेना देना नहीं होता, वो पूंजी लगाया जाकर सो गया, वैसे साझेदार को बोलते हैं स्लीपिंग पार्टनर, सुसुप्त साझेदार, निष्क्रिय साझेदार। और वैसा पार्टनर्स जो पैसा भी लगाता है और साथ ही साथ बिजनेस में एक ओहदे प्राप्त कर लेता है। जैसे एक तो हुआ कैपिटल लगाना, दूसरा क्या हुआ, एक पोस्ट प्राप्त कर लेना। मान लिया जाए कोई बिजनेस स्टार्ट किया ए बी सी मिलकर के, और ए लगाया 50,000, बी लगाया 20,000, सी लगाया 30,000। अब ए बोलेगा कि भैया मैंने ज्यादा पैसा लगाया है, ये जरूरी नहीं है कि ज्यादा पैसा लगाया है इसलिए उसको पोस्ट दे दिया जाएगा, लेकिन वो माइंड में सोच सकता है कि भैया हमको इस बिजनेस का पार्टनरशिप में एक्टिव कोई पार्टनर का रोल दे दो, मैनेजर बना दो, को मैनेजर बना दो, प्रबंधक बना दो, सहायक प्रबंधक बना दो, तो वो जो पद पर रह के काम करेगा उसके लिए उसको अलग से भी कुछ पेमेंट मिलेगा। तो ऐसा साझेदार जो व्यापार में पूंजी भी लगाए साथ ही साथ कुछ अलग वर्क करे, वो कहलाता है एक्टिव पार्टनर। जरूरी नहीं है कि वो पूंजी भी लगाए, अलग से भी कोई एक्टिव पार्टनर रोल में आ सकता है। जैसे मान लिया जाए ए बी सी, एक लगाया 4 लाख, बी लगाया 2 लाख, सी लगाया 1 लाख। अब पूंजी लगाकर एबीसी व्यापार स्टार्ट कर दिया, लेकिन उन्होंने डी को व्यापार का प्रबंधक बनाया। तो डी कहां से आया भाई? डी तो इसमें था ही नहीं, पूंजी तो लगाया ही नहीं। तो हम कह सकते हैं कि आपका सक्रिय साझेदार बाहर से भी कोई रोल प्ले करने आ सकता है, और नहीं तो इसी में से कोई एक साझेदार क्या बन जाएगा? सक्रिय साझेदार। सक्रिय साझेदार का डिफिनेशन क्या हुआ? वैसा साझेदार जो पूंजी लगाए ना लगाए एक रोल पोस्ट के रूप में प्राप्त करता है, उसी को बोलते हैं सक्रिय, वर्किंग पार्टनर, एक्टिव पार्टनर। ठीक है, आगे क्या कहता है? पार्टनरशिप when 2 or more persons jointly start a business and invest capital in it and also take care of the business, then it is said they are doing business in partnership. Those persons are called partnership in business. कहता है जो जो व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व होगा वो पार्टनर्स कहलाएगा। आगे कहता है कुछ साझेदार ऐसे होते हैं जिसकी चर्चा हमने भी किया
वो साझेदार सुसुप्त साझेदार कहलाते हैं। कैसे? जो व्यापार में सिर्फ पूंजी ही लगाते हैं तथा उसके देखभाल नहीं करते हैं, ऐसे साझेदार सुसुप्त साझेदार कहलाते हैं। कुछ साझेदार ऐसे होते हैं जो व्यापार में पूंजी तो लगाते हैं, साथ साथ व्यापार की देखभाल भी करते हैं, ऐसे साझेदार जागृत साझेदार कहलाते हैं। देयर आर सम पार्टनर्स हु आर कॉल्ड डॉर्मेंट पार्टनर्स एंड दोज आर सम पार्टनर्स वी ओनली इन्वेस्ट कैपिटल इन द बिजनेस एंड डू नॉट टेक केयर ऑफ इट। सच पार्टनर्स आर कॉल्ड डॉर्मेंट पार्टनर्स, जिसको हम कह सकते हैं स्लीपिंग पार्टनर्स। देयर आर सम पार्टनर्स हु नॉट only invest capital in the business but also take care of the business. Such partners are called active or working partners। यानी कि आपने ये पूरे पीडीएफ में आपने क्या पढ़ा कि साझेदारी है क्या। तो जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई व्यापार स्टार्ट करता है तो जो जो व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व होता है, व्यवस्था कहलाती है साझेदारी, और जो जो व्यक्ति इन्वॉल्व होता है वो साझेदार कहलाता है। जो सिर्फ पूंजी लगाता है वो स्लीपिंग पार्टनर कहलाता है, और जो पैसे भी लगाता है और साथ ही साथ कोई पोस्ट ले लेता है उसको बोलते हैं एक्टिव या वर्किंग पार्टनर। चलिए चलते हैं आगे। आगे कहता है व्यापार में किसी निश्चित समय बाद जो भी लाभ होता है, जो भी लाभ होता है, यानी यहां पे प्रॉफिट जो भी होगा, लाभ जो भी होगा, प्रॉफिट जो भी होगा, उसे क्या करेगा? सभी जो है मिलकर एक निश्चित अनुपात में बांटेगा। प्राय लाभ का निम्नलिखित 3 आधार पर वितरण होता है। यानी हम सीधे तौर पर कहें तो हम ये पढ़ने जा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, लाभ का बंटवारा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, लाभ का बंटवारा। कैसे होगा लाभ का बंटवारा? जब दो या दो से अधिक व्यक्ति, अधिक साझेदार समान समय के लिए अलग अलग पूंजी निवेश करते हैं, तब उस समय के अंत में जो भी लाभ होता है उसको वो निवेशित पूंजी के अनुपात में बांट लेते हैं। यदि साझेदार ए, बी और सी क्रमशः सी ए, सी बी, सी सी पूंजी निवेश किया हो तो उनके बीच वितरित लाभ का अनुपात सी ए, सी बी, सी सी होगा। अर्थात यदि लाभ क्रमशः पी ए, पी बी, पी सी हो तो कहता है पी ए अनुपात पी बी अनुपात पी सी बराबर सी ए अनुपात सी बी अनुपात सी सी। यानी सीधे तौर पर कह दे कि अगर 3 या 3 से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई व्यापार चलाया है और समय अगर कॉमन है, कैपिटल के रेशियो में पैसा बढ़ जाएगा। टाइम कैपिटल, तो कैपिटल यानी टाइम अगर कांस्टेंट होगा, इक्वल होगा, तो कैपिटल के रेशियो में ही पैसा बढ़ जाएगा। इसी को बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। कब? जब टाइम कॉमन हो, कांस्टेंट हो, इक्वल हो तब। तो टाइम कॉमन तो कैपिटल ही क्या बन जाएगा? प्रॉफिट का रेशियो इक्वल। आगे कहता है वट एवर हैपेंस इन द बिजनेस आफ्टर अ सर्टेन टाइम ऑल द पार्टनर्स शेयर अमंग देमसेल्व्स, जनरली प्रॉफिट हैज द फॉलोइंग देयर विशेस। क्या होगा? तो when 2 or more partners invest different capital for the same period of time, then whatever profit they get at the end of that time, they divide it in the ratio of the invested capital. If partners A, B and C have CA, CB respectively, also CC होना चाहिए, capital is invested, then the ratio of profit distributed between them will be CA, CB, CC. This is if the profit is PA, PB and PC respectively, then क्या कहता है कि PA, PB, PC is equal to CA, CB, CC। यानी सीधे तौर पर कहे तो अगर टाइम सेम होगा तो कैपिटल का रेशियो ही क्या होगा? प्रॉफिट का रेशियो। इसके जस्ट अपोजिट आप ये भी कह सकते हैं कि सर अगर टाइम कॉमन था तो कैपिटल ही रेशियो जो है प्रॉफिट का बन गया। अगर कैपिटल कॉमन हो तो टाइम का रेशियो ही प्रॉफिट का रेशियो होगा। बिल्कुल एकदम 100%। आइए वो भी देख लेते हैं। क्या कहता है कि जब साझेदार समान पूंजी निवेश करता है तब लाभ को उनके व्यापार में रहने के समय के अनुपात में बांटा जाता है। यदि 3 साझेदार ए, बी और सी समान पूंजी निवेश कर क्रमशः टी ए, टी बी, टी सी समय के लिए निवेश करता है तो उनके लाभ क्रमशः पी ए, पी बी, पी सी हो। तो कहता है कि पी ए अनुपात पी बी अनुपात पी सी बराबर टी ए अनुपात टी बी अनुपात टी सी। यानी अगर समय कॉमन था तो कैपिटल का रेशियो प्रॉफिट का रेशियो हुआ, और अगर कैपिटल कॉमन है तो टाइम का रेशियो ही प्रॉफिट का रेशियो होगा। यानी समय कॉमन तो पूंजी का अनुपात लाभ का अनुपात, और अगर पूंजी कॉमन तो समय का अनुपात लाभ का अनुपात। यानी जब पूंजी कॉमन है तो समय का अनुपात लाभ का अनुपात हो गया, और वहां समय कॉमन था तो पूंजी का अनुपात लाभ का अनुपात हो गया। 2 चीजें क्लियर हो गई। उसी के बारे में लिखा when partners invest equal capital then the profit is divided in proportion to the time they have been in the business. If there
if three partners A, B and C have made equal capital investment for time TA, TB and TC respectively and their profits are PA, PB and PC respectively, then their profit ratio PA, PB, PC is equal to TA, TB, TC। क्लियर हुई यहां तक? चलिए आते हैं नेक्स्ट। क्या कहता है कि जब साझेदार अलग अलग पूंजी निवेश करते हैं, यानी अब यहां पे क्या होगा, इफ टाइम एंड कैपिटल भी डिफरेंट, इफ टाइम एंड कैपिटल भी डिफरेंट, अगर समय भी अलग अलग हो और पूंजी भी अलग अलग हो तब कैसे होगा। तो कहता है कि जब साझेदार अलग अलग पूंजी और वे व्यापार में अलग अलग समय के लिए रहते हैं तब उनके बीच लाभ का वितरण उनके पूंजी और व्यापार में रहने के समय के गुणनफल के अनुपात में होता है। एक फॉर्मूला यहां पे नोट डाउन कर लो बेटा, क्या होगा, तो लाभ बराबर पूंजी गुना समय। अब यही एक फॉर्मूला है जिससे आपका पूरा बनने वाला है। तो लाभ बराबर पूंजी गुना समय, ये होगा कब, जब टाइम और कैपिटल दोनों ही डिफरेंट होगा, तब देन देयर प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू कैपिटल एंड इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग टाइम। आगे कहता है when partners invest different capitals and they stay in the business for different periods of time, then the distribution of profits among them is in proportion to the product of their capital and the time they stay in the business, that is लाभ को बांटने को इन तीन आधार पर या शर्तों के अतिरिक्त कुछ शर्तें भी हो सकती है जो प्रश्न में वर्णित होगा, उन शर्तों के आधार पर लाभ का वितरण हम लोग करेंगे। इसमें कहने का तात्पर्य है कि तीन तरीका हो गया। पहला तरीका, जब समय कॉमन तो पूंजी का अनुपात लाभ का अनुपात, जब पूंजी कॉमन तो समय का अनुपात लाभ का अनुपात, जब दोनों ही भिन्न भिन्न हो तो लाभ बराबर पूंजी गुना समय हो गया। इसके अलावा जो कुछ भी होगा हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार अलग अलग टाइप में हम उसे समझने का प्रयास करेंगे। आगे कहता है बच्चों, अपार्ट from these three grounds or conditions for sharing of profit, there may be also be some conditions which may be mentioned in the questions. Profit will be distributed based on those conditions. जैसे जैसे क्वेश्चंस नए नए आएंगे उसमें हम नए नए कॉन्सेप्ट सीखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के आधार पर हम एक एक चीजों को करने का। आइए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है राम और श्याम क्रमशः 48,000 रुपया और 64,000 रुपया निवेश करके एक व्यापार की शुरुआत करते हैं। पूंजी आपने देखा, पूंजी का मतलब क्या होता है, सुनिएगा बढ़िया से। जो भी, जैसे मान लिया जो भी बिजनेस स्टार्ट होता है उसमें जो भी अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है उसी को कैपिटल कहते हैं। तो कैपिटल का मतलब हिंदी हुआ पूंजी, यानी क्या देख रहे हैं आप कि जो अमाउंट इन्वेस्ट किया जाएगा किसके द्वारा, तो जो अमाउंट इन्वेस्ट किया जाएगा लोगों के द्वारा वो कहलाएगा कैपिटल। क्या कहलाएगा, कैपिटल। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां ए और बी में पता चल गया कि ए राम जो है वो कितना हजार, 48,000 और श्याम जो है 64,000। देखो इसे रेशियो में ला सकते हो, जितनी जीरो कॉमन है हटा दो, तो ये 1000 में ये 3 जीरो खत्म हो गया, ये 3 जीरो खत्म हो गया, यानी राम लगाया 48,000 और श्याम लगाया 64,000। ये कैपिटल का रेशियो हो गया। और अगर टाइम कॉमन हो जाए तो कैपिटल ही प्रॉफिट हो जाएगा, राइट। तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे लगता है व्यापार की शुरुआत करते हैं और 1 वर्ष के बाद व्यापार में कुल लाभ। तो राम और श्याम शुरुआत में आया और बीच में कोई नहीं गया, इसका मतलब राम भी 1 साल रहा, श्याम भी 1 साल रहा, इसका मतलब समय कॉमन है। और जब समय कॉमन है तो कैपिटल का रेशियो यही कहलाएगा प्रॉफिट का रेशियो। तो आप इस रेशियो को लाने का मतलब रेशियो में जो मिलेगा सो कटेगा और जो कटेगा वो हटेगा। सो 16 48 और 16 चौके 64, यानी 3:4 में ही राम और श्याम के बीच लाभ का बंटवारा होगा। क्योंकि हम ये जानते हैं कि समय अगर कॉमन हो, समय अगर बराबर हो तो इस कंडीशन में पूंजी का अनुपात लाभ का अनुपात हो जाता है। अब लाभ का अनुपात 3:4 हो गया और 1 वर्ष के अंत में कुल लाभ 8400 है। किताब कहा 8400 और हम लोग कहेंगे 4 3 7, नियत का तुलना नियत से और कुल का तुलना कुल से, और जो निकालना उससे गुना। तो निकालना राम का है या श्याम का, तो राम का वैल्यू है 3 से गुना कर दो, 12 7 84 और 12 3 3600। इस प्रकार से करेक्ट आंसर हो गया कि राम को मिलने वाला है कै रुपया, 3600 रुपया। इस प्रकार से करेक्ट आंसर क्या हो गया, 3600। तो इसमें क्या सीखा आपने कि जब समय कॉमन तो पूंजी का अनुपात ही लाभ का अनुपात होगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं आप ये पहला कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। आगे कहता है ए बी तथा सी 3 साझेदार समान पूंजी निवेश करते हैं। आइए पहले ही लाइन में मुझे मिल गया कि भैया इसके पहले जो सवाल था उसमें दोनों 1-1 वर्ष के लिए रहा था, यानी समय समान था। लेकिन इसमें कह गया कि ऐसा है
कि तीनों समान पूंजी निवेश करता है। तो जब पूंजी समान हो तो समय का अनुपात लाभ का अनुपात, इसका मतलब है कि वे समय कितना कितना रहा, तो वे क्रमशः 6 महीना, 9 महीना और 12 माह तक व्यापार में रहते हैं। यदि कुल लाभ 72,000 रुपए का हुआ हो तो उसमें बी और सी को कितने रुपए मिलेंगे। आइए बड़े आसानी से इसको बना लेंगे हम लोग। ए, बी और सी अगर कैपिटल सेम है तो टाइम का ही रेशियो प्रॉफिट का होगा मेरे भाइयों। अब कहता है ए लगाया 6 महीना के लिए, बी लगाया 9 महीना के लिए, सी लगाया 12 महीना के लिए। रेशियो करता है कि जो मिलेगा से कटेगा और जो कटेगा से हटेगा। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौका 12 और तीनों मिलाकर के 72,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। हम लोग बोलेंगे 4 3 7 2 9 हुआ। किसका निकालना है, बी और सी का। बी के लिए मुझे 3 से गुना करना पड़ेगा, ये बी निकल जाएगा, और सी के लिए मुझे 4 से गुना करना पड़ेगा, ये सी निकल जाएगा। तो बी और सी के बारे में पूछा है। 9 8 72, 8 तिया 24,000 और 8 24 के लिख देते हैं, के का मतलब 1000 होता है, और 8 चौके 32 के यानी 32,000। तो 24 और 32 देखिए इसमें नहीं है, 24 32 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। इस प्रकार से ऑप्शन ए इस सवाल का सही उत्तर होगा। तो फिर इसमें क्या सीखा आपने, अगर पूंजी समान हो तो समय का अनुपात लाभ का अनुपात हो जाता है। तो 2 टाइप हो गए। नेक्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों, मोहन और सोहन क्रमशः 60,000 रुपया और 72,000 रुपया निवेश करके एक लघु उद्योग की शुरुआत करते हैं, लेकिन सोहन 9 माह बाद उद्योग से अलग हो गया। इसका मतलब जो भी व्यापार चला होगा उसमें सोहन 9 महीना रहा होगा। तो बताइए, पहले तो दोनों का पूंजी अलग अलग है 60,000 72,000। आगे कहता है यदि 1 वर्ष के बाद कुल लाभ, यानी बिजनेस चला है 1 वर्ष, 1 वर्ष में कितना महीना होता है, 12 महीना, लेकिन सोहन बाबू तो 9 महीना रहा, यानी सोहन 9 महीना और अगला है मोहन, वो तो 12 महीना। तो दोनों का पूंजी अलग अलग और दोनों का समय अलग अलग। तो जब टाइम एंड कैपिटल दोनों डिफरेंट हो तो प्रॉफिट का रेशियो क्या होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल इंटू टाइम, यानी P बराबर C इंटू टी, यानी लाभ बराबर पूंजी गुना समय। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या करो, लाभ का पहले रेशियो निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता है, पूंजी गुना समय। तो ए के जगह यहां पे मोहन सोहन नाम से इंडिकेट करेंगे हम लोग, है ना। तो एम से मोहन हो गया और एस से सोहन हो गया। पहले कैपिटल का बात करेंगे। कैपिटल एक लगाया है 60,000 और एक लगाया है 72,000। 1000 कॉमन है, जो मिलेगा सो कटेगा, जो कटेगा सो हटेगा। यहां से भी आप रेशियो लाके वहां रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आगे कहता है सोहन तो 9 महीना रहा है, लेकिन मोहन शुरुआत से लेकर अंत तक रहा और बिजनेस चला है 1 वर्ष, जो कि 12 महीने का होता है। अब इसको काटिए तो 12 छक 72, 6 दहों के 60, यानी 10:9। नियत का तुलना नियत से, दोनों मिला के कुल हुआ है 47,500 का लाभ। हम लोग बोलेंगे 10 9 19 का लाभ। अब बोला किसका निकालो, तो प्रत्येक का हिस्सा, यानी राम का, सॉरी मोहन का भी और सोहन का। मोहन के लिए 10 से और सोहन के लिए 9 से। तो मेरे प्यारे बच्चों करो क्या, 19 का भागा दो, 19 दूनी 38, 9 बचा, 19 बचे 95 और 2500 आया। 2500 को 10 से गुना करोगे 25,000 हो जाएगा, 25 के बोलेंगे उसको, और 25 नमा 225, यानी कि 22,500, यानी 25,000 और 22,500। 25,000 तो है लेकिन अगला नहीं है। ये देखिए आपका यहां पे दिख रहा होगा, बढ़िया से थोड़ा ऊपर कर देता हूं, तो ये ऑप्शन सी आपको दिख गया होगा कि 25,000 है और 22,500 है। सो ऑप्शन सी इस सवाल का सही उत्तर होगा। तो ये हमारा तीसरा टाइप था क्या, कि समय और कैपिटल अगर दोनों ही अलग अलग हो तो लाभ बराबर पूंजी गुने समय के अनुपात में पैसा बढ़ जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आगे कहता है ए 36,000 रुपए निवेश करके 12 माह के लिए व्यापार आरंभ करता है। आते हैं तो देखिए, आप एक तरीका और बनाने का सिखाता हूं कि अगर ए लगाया है 36,000 रुपया तो ए लिख दो और ये 12 महीने के लिए लगाया है, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए ना, सिंपल तरीका है, एकदम ए और बी के बारे में सोचना है। तो बस यहां सोचना है कि आखिर लाभ बराबर होता क्या है, तो लाभ बराबर पूंजी गुना समय, लाभ बराबर पूंजी और गुना समय, लाभ बराबर पूंजी गुना समय। तो मेरे प्यारे बच्चों ए 36,000 रुपया लगाया है 12 महीने के लिए, और बी जो है 3 माह बाद कुछ पूंजी लगाया, पता नहीं 100 रुपया लगाया, और 3 माह बाद है आया। अब सबसे पहले तो मुझे यह पता करना होगा कि व्यापार चला कितना महीना। तो ए के बारे में तो मेंशन था कि 36,000 गुना 12 महीना,
और बी आया है 3 महीने बाद। अगर साल भर चलेगा तो 12 महीना में 3 महीना बाद आया तो 9 महीना रहेगा। 2 साल चलेगा तो 12 दूना 24 महीना में 3 महीना चल जाएगा, 21 महीना रहेगा। तो पहले पता करो कि व्यापार चला कितना दिन है। यदि वार्षिक व्यापार, यदि व्यापार में होने वाले वार्षिक लाभ या वार्षिक लाभ का मतलब 1 वर्ष व्यापार चला, 1 वर्ष में बी कितने समय बाद आया था? 3 माह बाद, यानी बी रहा भी होगा तो 9 महीने रहा होगा, क्योंकि बी बीच में फिर गया नहीं, आया तो फिर गया नहीं। ये अलग बात है कि आया है 3 महीने बाद, तो बी रहा क्या महीना? 9 महीना। तो मेरे प्यारे भाई कुछ पूंजी लगाया, पूंजी का बारे में पता नहीं तो x मान लो, तो ये पूंजी गुने समय का लाभ हो गया, पूंजी गुने समय का लाभ हो गया। दिस इज ए एंड दिस इज बी, ए अपॉन बी। अब देखा जाए क्या हुआ, तो वार्षिक लाभ की कुल राशि 13,000 हुई और 13,000 में से ए को तो 8,000 मिला। तो भैया अगर 2 व्यक्ति है, ए को मिला 8,000 तो बी को मिला 5,000, 13,000 तो रुपया ही था। तो ए के ऊपर लिख देंगे लाभ 8,000 और बी को नीचे लिख देंगे 5,000। ये तो कट जाएगा, रेशियो में जो मिलता है सो कटता है, जो कटता है सो हटता है। और 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 2 से 18 दूनी 36 और देखो 9 दूनी 18, 2000 तिया 6,000, 6,000 पचे 30,000, यानी x बराबर कितना आ गया? 30,000। बोलिए कोई जान में जान आया? कुछ भी नहीं है, क्वेश्चंस करने का तरीका बदलो। मैंने सिखा दिया सीधे लाभ बराबर पूंजी गुने समय, तो 36,000 12 महीने के लिए, बी कुछ पूंजी लगाया, x मान लिया, 3 महीने बाद आया, व्यापार 12 महीने का चला, इसका मतलब है वो 9 महीने रहा। और 13,000 रुपए के लाभ में से ए को मिला 8,000 तो बी को मिला 5,000। अब बस कैलकुलेट करो, x की वैल्यू लाओ, x क्या है? तो b की पूंजी है। b की पूंजी पूछा क्या था कि b ने कितनी पूंजी व्यापार में लगाया, तो b ने पूंजी लगाया कितना? 30,000, यानी ऑप्शन ए इस सवाल का सही उत्तर होगा। क्लियर है? समझ में आ रहा? मजा आ रहा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। रचना 80,000 रुपया निवेश करके एक ब्यूटी पार्लर खोलती है और कुछ माह बाद प्रिया भी उसके व्यवसाय में 75,000 रुपया निवेश करके व्यापार में शामिल हो जाती है। यदि वर्ष के अंत में होने वाले लाभ क्रमशः 8:5 के अनुपात में हो तो प्रिया कितने माह बाद व्यापार में शामिल हुई? सबसे पहले पता करिए कि रचना आर लिख दीजिए और कौन है साथ में? ब्यूटी, बी से ब्यूटी लिख दीजिए। और आप जानते हैं कि लाभ बराबर क्या होता है? पूंजी गुना समय, बस ज्यादा कुछ नहीं करना, पूंजी गुना समय, पूंजी गुना समय। और कह रहा है कि वर्ष के अंत में दोनों 8:5 में लाभ को बांटी है, यानी पहले से मुझे पता है कि 8 है ना रचना का है और 5 ब्यूटी का है, तो वर्ष के अंत में वे दोनों क्रमशः 8:5 के अनुपात में लाभ को बांटी है। तो रचना के लिए 8 और ब्यूटी के लिए 5। ये रचना कितनी लगाई है? 80,000। आ जाइए 80,000 निवेश करके ब्यूटी पार्लर खोलती है और बीच में रचना गई भी नहीं है और वर्ष तक व्यापार चला, यानी रचना पूरे 12 महीना रही है। आगे कहता है प्रिया कुछ माह बाद आई है, पता नहीं कितने माह बाद आई है, लेकिन आई होगी तो कुछ समय व्यापार में तो रही होगी। तो मैं मानता हूं कि 1 माह तक प्रिया व्यापार में रही और पैसा कितना लगाई? 75,000। ये जो मैंने टाइम माना है, आप जो टाइम मान रहे हैं प्रिया का x, ये है कि बिजनेस में रही तभी तो उसको पैसा मिला, तो जितना समय तक वो रही है उसके बारे में मेंशन किया मैंने। क्लियर है? अब देखेंगे कि क्या है, तो 3 शून्य यहां मिला, 3 शून्य यहां मिला, कट जाएगा। और 5 से 15 पचे 75 और 5 से 16 पचे 80 और 5 से 5 तिया 15 और 3 से 3 चौका 12 और 8 से 8 दूना 16 और x बराबर 4 दूना 8। इसका मतलब है कि प्रिया 8 माह तक व्यापार में रही, अर्थात 12 महीने में से 8 महीने रही है, यानी 4 माह बाद आई। क्वेश्चन 2 चीज पूछ सकता है इसमें। एक पूछ सकता है बच्चों कि प्रिया कितने माह तक व्यापार में रही, तो पूछा है प्रिया कितने माह बाद व्यवसाय में शामिल हुई। रही बोलता है तो 8 महीने, कितने माह बाद व्यवसाय में शामिल हुई तो आई 8 महीने रही है, इसका मतलब आई होगी 4 महीने बाद। आंसर हो जाएगा कौन सा? तो 8 6 10 12, यानी इसमें एक ऑप्शन आप 4 कर लो, ये 8 के ऊपर मेंशन नहीं होना चाहिए। 8 कब होता? जब प्रिया कितने माह इस व्यवसाय में शामिल हुई। क्लियर है? तो चलिए इस प्रकार से ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, यानी 4 माह तक के बाद इस व्यापार में आई। तो इस प्रकार से आज हमने पार्टनरशिप के बारे में क्या पढ़ा कि पार्टनरशिप है क्या,
पार्टनरशिप में होता क्या है, पार्टनरशिप में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो अगर टाइम कॉमन तो कैपिटल का रेशियो प्रॉफिट का रेशियो, कैपिटल कॉमन तो टाइम का रेशियो प्रॉफिट का रेशियो, और अगर दोनों अलग अलग हो तो प्रॉफिट बराबर कैपिटल इनटू टाइम। और उसके आधार पर मैंने अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस भी लिए, कुछ और भी क्वेश्चंस लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से आज हमने पार्टनरशिप को स्टार्ट किया है और पार्टनरशिप को समझाने का प्रयास किया। तो मैं समझता हूं ये जो मैंने आज वीडियो बनाई है, जो मैंने आपको लेक्चर दिया है, आप सबों को भली भांति समझाने का अपना भरपूर प्रयास किया है और आप सबों को समझ में भी आया होगा। अगर मेरी ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी तो आप सब हमारे वीडियो को अवश्य शेयर करेंगे, चाहे जितने भी प्रकार के माध्यम होते हैं, और फिर हम इसी पार्टनरशिप के ऊपर और भी कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कराएंगे और तब जो है टाइप बाई टाइप करवाकर और फिर मिसलेनियस में प्रवेश करेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, फिर मिलेंगे एक नई क्लास के साथ, एक नई ऊर्जा, उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।